वेलकम टू इंडियन मॉम्स डायरी। आज हम इंडियन मॉम्स डायरी में जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं ये टॉपिक एक एज अ मदर इट्स वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्यों है? क्योंकि जब हमारा बेबी होता है जब हमारा बेबी बॉर्न होता है और सबसे पहली चीज़ ऑब्वियसली हम एक्साइटेड होते हैं, बॉय या गर्ल। लेकिन इसके साथ ही एक और चीज़ है जिसके लिए हम बहुत एक्साइटेड रहते हैं, वो जानना है कि बेबी का वेट कितना है, कितने केजी का हुआ है। क्योंकि ऑब्वियसली कहीं ना कहीं बच्चे का वेट उसके हेल्दी होने को प्रूव करता है और हर माँ एक हेल्दी बेबी डेफिनेटली चाहती है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक्चुअली हेल्दी वेट होता क्या है, किन कारणों से होता है और कब आपको परेशान होना चाहिए। जब बच्चा होता है, आप घर आते हैं, रिलेटिव्स उससे मिलने आते हैं और किसी ने अगर बच्चे को गोद में लिया और बोला कि थोड़ा कमज़ोर है, एज अ मदर आप हमेशा परेशान हो जाते हैं और डर जाते हैं, डॉक्टर से पूछने लगते हैं। कभी कभी डॉक्टर के कहने के बाद भी हमें वो सेटिस्फैक्शन नहीं आता कि बच्चे का वेट सही है या इतना ही होना चाहिए। तो आइए जानते हैं कुछ बातों को। अगेन मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि ये वीडियो आपको कोई फाइनल इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है। इस वीडियो का मतलब सिर्फ आपको अवेयर करना है, आपको जागरूक करना है, जिसके बाद आप अपने डॉक्टर से या अपने जानने वालों से इसके बारे में डेफिनेटली बात कर सकें। तो आज का वीडियो हम शुरू करेंगे ये बात करते हुए कि बच्चे का मिनिमम वेट क्या होता है और किन वजहों से बच्चे का वेट अफेक्ट करता है। तो सबसे पहली चीज़, जब बच्चा पैदा होता है तो दो कंडीशंस आती हैं। पहली कंडीशन ये होती है कि बच्चा प्री मैच्योर है, यानी कि उसने अपनी टर्म को कंप्लीट ही नहीं कर रखा है। तो ऑब्वियसली बच्चे का वज़न डिफ़िकल्ट होगा, आई मीन थोड़ा सा कम होगा। दूसरी वजह ये होती है कि बच्चा पूरे टर्म का हो रहा है, लाइक पूरे 9 महीने का बच्चा है, लेकिन फिर भी उसका वज़न कम है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एक्चुअली बच्चे के कम वज़न के रीज़न क्या होते हैं और कम वज़न क्या है। अगेन अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और ये वीडियो ऐसे हैं जिन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जिसको इनकी ज़रूरत है उसको इन इन्फॉर्मेशन उसके लिए बहुत यूज़फुल हो सकती हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि सबसे कम वेट कितना है। अगर बच्चे का वज़न जन्म के समय 1 किलो या उससे भी कम है तो ये एक्सट्रीम लो कंडीशन में आता है कि बच्चे का वज़न काफ़ी कम है। अब हम आते हैं लेस वेट की तरफ। अगर हम 1 किलो की बात करें तो डॉक्टर्स काफ़ी टाइम अपने ऑब्जर्वेशन में ही रखते हैं। दूसरी कैटेगरी जो मैं करूँगी ये होगी वेरी लो वेट। वेरी लो वेट में भी बच्चा 2 किलो से अगर कम है तो भी बच्चा, मैं कहूँगी कि कम वेट की कैटेगरी में आता है। कभी कभी डॉक्टर्स कुछ दिन बच्चे को डेफिनेटली अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पसंद करते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये देखना होता है कि बच्चे के ऑर्गन्स प्रॉपर वर्क कर रहे हैं कि नहीं। तो 2 केजी से कम का बच्चा। अब यहाँ पर हम आएंगे एवरेज चाइल्ड। अगर आप गूगल पे सर्च करें या कहीं पे भी करें तो अलग अलग वेट्स आपको दिखाई देते हैं। इसका रीज़न ये है कि ये वर्ल्ड वाइड वेट आते हैं, लेकिन हर कंट्री भी अपने जीन्स भी कैरी करती है। तो जैसे कि बहुत सारे जो वाइट किड्स होते हैं उनके वज़न कंपैरेटिवली ज़्यादा होते हैं एशियन किड्स से। तो इंडिया में एवरेज वेट क्या होता है? सारे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन तो बहुत हाई रहती हैं, लेकिन अगर हम एवरेज वेट की बात करें जो ज़्यादातर बच्चों का भारत में होता है, ये वेट होता है 2.5 किलो से लेके 2.9 केजी तक। अगर आपका बच्चा 2.5 किलो से 2.9 केजी की कैटेगरी में आ रहा है तो टेंशन मत लीजिए, आपका बच्चा हेल्दी बच्चा है। डॉक्टर्स ऑब्वियसली ऑर्गन्स चेक करते हैं, लेकिन अगर इस कैटेगरी में बच्चा लाई करता है तो वो एक हेल्दी बेबी है और आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम एक अच्छे वेट की बात करें तो 3.5 3 से 4 किलो का बच्चा, ये बच्चा काफ़ी हेल्दी कैटेगरी में आता है, अच्छे वेट की कैटेगरी में आता है। नॉर्मली फुल टर्म्स बेबी इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो जैसे मैं हमेशा कोट करती हूँ कि अब्राहम एक फुल टर्म बेबी है, क्योंकि उसने एक्चुअली उसी डे पे बर्थ लिया है जो उसकी ड्यू डेट बताई गई थी। तो उसका वज़न इसी कैटेगरी में लाई करता है क्योंकि वो एक फुल टर्म बेबी था। ओवर वेट की कैटेगरी में अगर हम जाएँ तो बहुत रेयर केस होते हैं इंडिया में अगर वेट 4 किलो से ज़्यादा है। तो ये है वो कैटेगरीज जिसमें बच्चे बर्थ लेते हैं। तो मैं यहाँ पे कहूँगी कि 2 किलो से कम है तो डॉक्टर्स भी ध्यान रखते हैं
ऑर्गन्स के बारे में भी देखते हैं कि ऑर्गन एक्चुअली प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं बच्चे के। लेकिन अगर डॉक्टर कह रहा है आपका बच्चा सपोज फॉर एग्जांपल 2 किलो 300 ग्राम है, लेकिन डॉक्टर्स के हिसाब से उसके ऑर्गन वर्क कर रहे हैं, तो आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। अगर डॉक्टर्स ने आपको बोला है कि बच्चा ठीक है, हेल्दी है, वो कुछ दिन ऑब्जर्वेशन में रख रहे हैं और डिस्चार्ज के समय आपको प्रॉपर चीज़ें बता रहे हैं, तो परेशान मत होइए, बच्चे का अच्छे से ध्यान दीजिए। और बच्चे का वेट बढ़ जाता है अगर वो एक हेल्दी बेबी है, तो कभी कभी वेट बहुत ज़्यादा नहीं होता लेकिन बच्चे हेल्दी होते हैं। अब यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बच्चे के वेट को अफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहली चीज़, गर्ल और बॉय, लड़का और लड़की अगर है तो बच्चे का वेट थोड़ा सा फ़र्क करेगा। लड़कियों का वेट कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम होता है, तो इन कंपेयर टू बॉयज़ उनका वेट थोड़ा सा कम होता है। तो आप इतनी टेंशन मत लीजिए अगर उस कैटेगरी में 100-200 ग्राम ऊपर नीचे भी चल रहा है, तो इट विल बी परफेक्टली फाइन, बिल्कुल सही रहता है। अब अगर हम बात करें कि माँ की हाइट, माँ की हेल्थ, ये भी बहुत फ़र्क पड़ता है क्योंकि ऑब्वियसली हमारे जीन्स आगे जा रहे हैं, हेरिडिटी आगे जा रही है। लेकिन मैं थोड़ा सा इस बात से सहमत नहीं करती हूँ क्योंकि मेरा खुद की हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है। बट अगर डिलीवर की बात करें और मेरा मैं अपना पर्सनल केस बता रही हूँ, लेकिन इसके अलावा भी आपको बहुत सारे लोग ऐसे दिखाई देंगे जिनमें मदर की हाइट बहुत नहीं होती है लेकिन बच्चा एक हेल्दी वेट कैरी करता है। तो ये एक फैक्टर है जो रोल प्ले करता है, लेकिन मैं नहीं कहूँगी कि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है या ये एक ऐसा फैक्टर है जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। अब कैसे किया जा सकता है, ये है इसका तीसरा लक्षण। अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपकी या उसके पहले भी आप एक हेल्दी डाइट खाते हैं, आप एक हेल्दी मदर हैं, आपको किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है, ना प्रेगनेंसी के दौरान जैसे बहुत लोगों को बीपी डेवलप हो जाता है, डायबिटीज़ डेवलप हो जाता है, या उसके पहले उन्हें बहुत सारी बीमारियां रहती हैं, तो यस बच्चे पे अफेक्ट करता है। लेकिन अगर आपने एक हेल्दी डाइट ली है, आप एक हेल्दी मदर हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप डेफिनेटली एक हेल्दी बच्चा ही डिलीवर करने वाली हैं। बच्चे का बर्थ इस पे भी डिपेंड करता है कि अ, अगर ट्विन्स हैं, ट्रिपलेट हैं, लाइक 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो डेफिनेटली उनका वेट बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता क्योंकि मदर वूम्ब एक सर्टेन वेट ही कैरी कर सकती है, उसके बियॉन्ड नहीं आप कैरी कर सकते, तो वो वज़न 2 बच्चों में बढ़ जाता है। तो उसका भी रीज़न होता है कहीं कहीं कि बच्चे का वज़न कम हो रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। सो बेसिकली ये कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, जिसमें जेनेटिक्स, हेरिडिटी आती है कि आपके घर में किस तरह की हाइट पर्सनालिटी है, देन मदर की हेल्थ आती है ड्यूरिंग द पीरियड, इवन उसके पहले बॉय और गर्ल, ये भी एक फैक्टर आता है। देन एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि ट्विन्स हैं या ट्रिपलेट हैं और इसके अलावा बच्चा फुल टर्म है। कभी कभी क्या होता है कि मदर्स का वाटर ब्रोक हो जाता है या कोई और कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं, फॉर एग्जांपल 8 मंथ में या 9 मंथ में, और उनकी प्रेगनेंसी बहुत बहुत हेल्दी चल रही होती है लेकिन उसके बाद भी ऐसा कुछ हो जाता है, तो उस केस में भी बच्चे का वज़न थोड़ा सा कम रह जाता है, लेकिन इट्स परफेक्टली फाइन। उस केस में बच्चे हेल्दी होते हैं नॉर्मली क्योंकि वो एक रीज़न की वजह से डिलीवरी कराई गई है। तो मुझे नहीं लगता कि ये भी एक टेंशन की बात है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब बच्चा डिलीवर होता है, उसके डिस्चार्ज, अगर आप नॉर्मल डिलीवरी में हैं, ऑपरेशन सिजेरियन भी हुआ है, तो 4-5 दिन या हफ्ते भर बाद अगर डिस्चार्ज हो रहा है, तो वहाँ पे बच्चे का वज़न जन्म के वज़न से 5 से 10% कम हो जाता है जब आप डिलीवर लेके घर आ रहे होते हैं, क्योंकि बच्चे की बॉडी में बहुत सारे फ्लूइड होते हैं। जब वो अपनी माँ के अंदर रहता है, तो जब वो बाहर आता है तो बहुत सारे फ्लूइड होते हैं जो सिक्रीट होते हैं, निकलते हैं, जो निकलने भी चाहिए। तो इसलिए बच्चे का वज़न 5 से 10% तक कम हो जाता है, जो कि घबराने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है, इट्स परफेक्टली फाइन। तो अगर आपको कभी जन्म के समय बच्चे के ये जो मैंने कैटेगरी बताए हैं, ये एज़ पर द WHO इनकी कैटेगरीज होती है, पर कहीं पे भी आपको थोड़ा सा डाउट आता है, आप डेफिनेटली अपने डॉक्टर से पूछिए। घर आके बच्चा अच्छे से फीड कर रहा है, आप उसकी अच्छे से देखभाल कर रहे हैं, वो बीमार नहीं पड़ रहा है, तो धीरे धीरे बच्चा अपना वज़न बढ़ाता चला जाता है। आगे हम डेफिनेटली इस पे वीडियो करेंगे कि जब पहला पहला वैक्सीनेशन जो कि 45 दिन पे लगता है, 40 दिन पे लगता है, उस समय तक बच्चे का वज़न, उसकी पर्सनालिटी, आई मीन उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, इस पे भी हम बात करेंगे। किस परसेंटेज में बढ़नी चाहिए, इस पे भी हम अपने अगले वीडियो में ज़रूर बात करेंगे और जल्दी मैं इस पे दूसरा वीडियो बनाऊंगी। बट अभी जब आपका बेबी डिलीवर हो रहा है, आपके किसी जानने वाले का डिलीवर हो रहा है, और अगर बेबी 2.5 से 2.9 की कैटेगरी में है, तो भी आप बिल्कुल खुश रहिए। अगर डॉक्टर्स कहते हैं उसके ऑर्गन्स परफेक्टली फाइन है, अच्छे से वर्क कर रहे हैं, तो डेफिनेटली बेबी आगे वेट गेन कर लेता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो
इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि एज़ अ पेरेंट्स हमें ये लगता है कि बच्चा 3 किलो एंड अबव होना चाहिए। बट अगर बच्चा 3 किलो एंड अबव नहीं भी है, उससे कम की कैटेगरी में है, तो भी आप किसी तरह की टेंशन या किसी तरह की परेशानी मत लीजिए। बच्चे का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है और उसमें सिर्फ वेट नहीं आता, उसमें वेट भी आता है, उसमें हाइट भी आती है और हेड का सरकमफ्रेंस, लाइक सर किस तरह सरकमफ्रेंस जो होता है उसको भी नापते हैं और हर कैटेगरी पे देखते हैं कि बच्चा हेल्दी है या नहीं। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आई होप जन्म के समय बच्चे का वेट कितना होना चाहिए, इससे संबंधित आपको काफ़ी जानकारी इसमें मिली होगी। मैंने कोशिश की है कि मैं जल्दी-जल्दी सब कुछ क्लब करूँ और जब बच्चा आप डिलीवर कर रहे हैं या आपके किसी बहुत नोन या बहुत नियर एंड डियर के पास को बेबी हो रहा है, तो आप उसे एन्जॉय कर सकें इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ टेंशन। तो अपना मदरहुड एन्जॉय कीजिए एंड कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो डेफ़िनेटली शेयर कीजिएगा। अगर मैंने उसे एक्सपीरियंस किया है अपनी मदर्स डायरी में, तो आई वुड लव टू शेयर विथ यू ऑल और आपके साथ डेफ़िनेटली मैं वो एक्सपीरियंस शेयर करके आपसे बात करना चाहूँगी, क्योंकि मेरा चैनल इट्स नॉट अबाउट कि मैं कोई डॉक्टर हूँ, इट्स अबाउट एक्सपीरियंस। कभी-कभी हम प्रेग्नेंट होते हैं या डिलीवरी होती है और हमारे कोई नोन नहीं होता जिसको डिलीवर हुआ होता है, तो हम किससे ये चीज़ें पूछें? तो हम डेफ़िनेटली चाहते हैं कि कोई अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करे। तो दिस चैनल इज़ ऑल अबाउट शेयरिंग एक्सपीरियंस, जहाँ पे मैं सिर्फ आपको अपना एक्सपीरियंस, अपनी रिसर्च जो मैंने प्रेगनेंसी के दौरान की थी, वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे। अगर अच्छा लगता है तो लाइक किया करिए और जिन्हें इसकी ज़रूरत है उनके साथ शेयर कीजिए। तो आई होप उनके लिए भी ये बेनिफिटेड होगा। एंड इंडियन मॉम्स डायरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे हेड एंड एन्जॉय योर मदरहुड एंड पैरेंटहुड।